हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वोकेशनल कोर्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का नया लेक्चर जो हम आपको पहले भी पढ़ा रहे थे। यहां पर सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। सो ऑप्शन नंबर बी, टूल बार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस वी इज़ यूज टू। सो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। यानी कि पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पेस्ट इमेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पेस्ट टेबल्स एट द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल एमएस वर्ड में इज़ यूज टू पेस्ट एंड कॉपी टेक्स्ट, images, tables, etc. from the clipboard to the current cursor position in the document. However, none of them provided options accurately describe the function of control plus v. उनमें से कोई भी जो है वो control plus v का accurate function describe नहीं कर सकता। हालांकि ये चीज़ें जैसे कि text, images, etc. को copy और paste के लिए इस्तेमाल किया जाता है, it doesn't specifically pertain to pasting at the beginning of the document or in the middle of the document. Therefore, the correct option is D, which indicates that no one of the provided options is the correct. यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन्वॉल्व्स दी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में स्विच करने के क्या कहा जाता है। सो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में स्विचिंग करने के लिए। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर दें तो पेज आपका पोर्ट्रेट की तरह आ जाएगा, और अगर लैंडस्केप मोड में आप कन्वर्ट करेंगे तो पेज की लेंथ और विड्थ वगैरह सब चेंज हो जाती है, मार्जिन चेंज हो जाता है और सब में अलग अलग रहता है। इस तरह से एक कंट्रोल पैनल टाइप का बना होता है जिसे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कहा जाता है, जिससे कि आप पेज को सेट कर सकते हैं या तो पोर्ट्रेट मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल प्लस राइट एरो इज़ यूज टू। यानी कंट्रोल CTRL प्लस राइट एरो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। सो कंट्रोल प्लस राइट एरो इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट एट द टाइम। यानी कि एक वर्ड राइट की ओर शिफ्ट करने के लिए कर्सर में हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो को प्रेस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू। वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल मोस्ट लाइकली किस लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी, टाइप अ बायोग्राफी। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो एक टाइपिंग टाइप सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल बायोग्राफी वगैरह लिखने के लिए मोस्टली किया जाता है। अ वर्ड प्रोसेसर और अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम डज एग्जैक्टली व्हाट द नेम इम्प्लाइज। इसका नाम जो है वैसा ही इसका काम भी है। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने के लिए सच एज रेज्यूमे, रिपोर्ट, वी टिपिकली एंटर टेक्स्ट बाय टाइपिंग एंड द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल फॉर कॉपिंग, डिलीटिंग एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। अलग अलग तरह का टेक्स्ट लिखने के लिए और उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए, कॉपी, डिलीट, पेस्ट वगैरह करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये एक टाइप का बेसिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। सो इन द गिवन ऑप्शंस it is basically used for typing biography. Next question है आपका, a dash is a collection of predefined design elements and color schemes. So option number D, themes provide a complete design for our documents including background design, font styles, colors and layouts. themes जो होती हैं वही हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक वेल डिज़ाइंड एलिमेंट्स होते हैं कलर स्कीम्स के, और जिस भी थीम में हम कन्वर्ट करेंगे उसी थीम से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, थीम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लेस टू द लेफ़्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इनमें से क्या लेफ़्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पे प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, व्यू बटन्स। व्यू बटन्स जो होते हैं वो आपके स्क्रॉल बार के लेफ़्ट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टली ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। इनमें से कौन सा एक सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट पेज, ऑप्शन बी, प्रीवियस पेज,
ऑप्शन सी ऑड पेज या ऑप्शन डी इवन पेज। सो ऑप्शन नंबर बी प्रीवियस पेज, ये जो है वो एक सेक्शन ब्रेक ऑप्शन नहीं। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन मतलब नेक्स्ट पेज पे पहुंचने के लिए या फिर ऑड या इवन नंबर ऑफ़ पेजेस के लिए, लेकिन प्रीवियस पेज पे जाने के लिए जो है वो सेक्शन ब्रेक ऑप्शन की तरह ये काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लैंग्वेज बार इज़ डैश इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। सो ऑप्शन नंबर बी हिडन। व्हेन द लैंग्वेज बार इज़ हिडन इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी। जब भी लैंग्वेज बार को हाइड कर दिया जाता है तो आप इसे देख नहीं सकते स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी अगली बार जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो ये आपके सामने डिस्प्ले होकर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑप्शन। इनमें से क्या एक मेल मर्ज ऑप्शन को परफॉर्म कराने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन द मेल मर्ज। मेल मर्ज जो ऑपरेशन है उसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। द मेन डॉक्यूमेंट कंट्रोल द मर्ज, इट कंटेन्स द फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दैट विल बी इन एवरी लेटर एंड द मर्ज्ड कोड्स वेयर द वेरिएबल टेक्स्ट विल बी। मेल मर्ज ऑप्शन में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर मर्जिंग जो है करनी रहती है वो होता है पहला कंपोनेंट, जिसमें डिफरेंट मर्जिंग कोड्स रखे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन उसमें होता है डेटा सोर्स। अ डेटा सोर्स इज़ अ डॉक्यूमेंट और डेटाबेस दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिफरेंट फॉर ईच लेटर। डेटा सोर्स जो होता है वो मेल मर्ज ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए हर एक लेटर में जो मर्ज कोड जहाँ पर हमने लगाया है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन टाइप होकर प्रिंट होनी है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा सोर्स कलेक्शन में परफॉर्म कराई जाती है। डेटा सोर्स इज़ अ टाइप ऑफ अ कलेक्शन जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि अलग अलग लेटर्स पर प्रिंट होकर आती है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। अ मर्ज डॉक्यूमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द मर्ज। मर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो मेल मर्ज ऑप्शन परफॉर्म होने के बाद जो रिज़ल्ट रहता है जिस पे सभी लेटर्स पे प्रिंट होकर आ जाता है एक तरह से, वो मेल मर्ज ऑप्शन का रिज़ल्ट कहलाता है मर्ज डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज फील्ड्स, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है तो वो वर्ड फील्ड्स यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, लेकिन क्योंकि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं होता मेल मर्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल स्टार्ट्स दी MS वर्ड। इनमें से कौन सी फाइल जो है वो MS वर्ड को स्टार्ट करती। सो ऑप्शन नंबर ए विनवर्ड एक्स, winword.exe, ये वाला जो ऑप्शन है वो MS वर्ड को स्टार्ट करता है। वैसे भी आपको पता है उसके लिए जो कोड रहता है विनवर्ड वो हमें टाइप करके MS वर्ड ओपन करके देता है, और .exe यहाँ पर लगाया गया साथ में एग्जीक्यूटेबल फाइल को साथ में ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड की इज़ यूज टू। एंड की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए मूव्स द कर्सर एंड ऑफ द लाइन। द एंड की इज़ a key found on a computer keyboard that moves the cursor to the end of the line, document, page, cell or screen of your where the cursor is positioned। एंड की जो होती है वो कीबोर्ड में प्रेजेंट एक ऐसी की होती है जिसे प्रेस करने से हम डायरेक्टली जहाँ पर हमारा कर्सर की पोजीशन होती है उससे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द पेज या एंड ऑफ द सेल या स्क्रीन तक हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। तो एंड की का इस्तेमाल डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के एंड तक पहुंचने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए मूव्स द कर्सर डायरेक्टली टू द एंड ऑफ द लाइन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सो पहला है वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ये तीनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड एंड MS वर्ड आर दी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। दीज आर यूज टू मैनिपुलेट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज रेज्यूमे और रिपोर्ट। ये रेज्यूमे और रिपोर्ट डेवलप करने के लिए एक टाइप ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। वी टिपिकली एंटर टेक्स्ट बाय टाइपिंग, इसमें हम सिंपली टेक्स्ट को टाइप करके एंटर कर सकते हैं। एंड द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टूल्स फॉर कॉपिंग, डिलीटिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। और ये सॉफ्टवेयर जो है वर्ड सॉफ्टवेयर्स
ये हमें उस टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग, कॉपिंग, डिलीटिंग ये सारे के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ्स डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में बुलेटिंग इन दी पैराग्राफ को स्टॉप करने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त। सो ऑप्शन नंबर बी, क्लिक द अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। अनडू बटन को स्टैंडर्ड टूल बार पर जो कि प्रेजेंट होता है उसको दबाने से बुलेटिंग स्टॉप नहीं होती, जबकि इनमें से बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं, प्रेस द एंटर की बाय ट्वाइस, प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट, क्लिक द बुलेट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है बुलेटिंग को स्टॉप करने के लिए। जो बुलेट्स यानी कि ऐसे सर्कल्स वगैरह फॉर्मेट में टेक्स्ट में पहले बन कर आते हैं, उसको स्टॉप करने के लिए हम इनमें से ऑप्शन नंबर बी, अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार को क्लिक करने वाला ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते। ये एक तरीका नहीं है बुलेटिंग को स्टॉप करने का। सो इसके अलावा बाकी 3 तरीके सही हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कौन सा तरीका इसमें से गलत है, तो वो अनडू बटन को दबाने वाला तरीका काम नहीं करेगा बुलेटिंग को स्टॉप करने के लिए। सो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन दी वर्ड। इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है वर्ड सॉफ्टवेयर में क्रॉस रेफरेंस के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी, वर्ड फील्ड्स। क्रॉस रेफरेंस आर इंसर्टेड इनटू अवर डॉक्यूमेंट एज फील्ड्स। क्रॉस रेफरेंस जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में फील्ड्स इंसर्ट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ फील्ड इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंस्ट्रक्ट्स वर्ड। फील्ड जो होती है वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है जिससे कि हम वर्ड सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स, पेज नंबर्स एंड अदर टेक्स्ट मटेरियल्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो फील्ड्स जो है वो इंसर्ट कराना ही क्रॉस रेफरेंसेस कहलाता है। तो इनमें से क्रॉस रेफरेंस को हम वर्ड सॉफ्टवेयर में किसके द्वारा करते हैं, तो वर्ड फील्ड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है। द गटर मार्जिन इज़ अ टाइपोग्राफिकल टर्म used to designate an additional margin added to the page layout to compensate for the part of the paper। gutter margin जो है वो एक काइंड ऑफ टर्म है जो कि इस्तेमाल किया जाता है वर्ड सॉफ्टवेयर्स वगैरह में एक एक्स्ट्रा एडिशनल मार्जिन को ऐड करने के लिए, जो कि पेज में अनयूजुअल तरीके से उसको बाइंड करने के प्रोसेस में करी जाती है। यानी कि गटर मार्जिन अगर आप लगा देंगे तो जैसे अगर आप पेज प्रिंट आउट कराते हैं तो उस पेज के साइड में एक बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ना हो, अगर आपको एक एक्स्ट्रा मार्जिन लीव आउट करना हो तो उसके लिए गटर मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक एडिशनल मार्जिन के रूप में काम करती है। आपके पेज लेआउट में जो आपने मार्जिन सेट किया होगा हर एक तरफ से, उससे एक एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें छूटता है। इन अ फेसिंग पेजेस लेआउट, वर्ड सॉफ्टवेयर रेफर्स टू दिस टाइप ऑफ लेआउट एज मिरर मार्जिन्स। वर्ड सॉफ्टवेयर्स में गटर मार्जिन्स को मिरर मार्जिन्स भी कहा जाता है। द गटर मार्जिन इज़ ऑन द वेरी इनसाइड ऑफ बोथ पेजेस। ये हर तरफ होती है, यानी कि किसी पेज के दोनों तरफ आएगी, बोथ साइड ऑफ द पेज, जिसे गटर मार्जिन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज इज़ नोन एज गटर मार्जिन। बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज पर ऐड होने वाली वो एडिशनल मार्जिन गटर मार्जिन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में नेम और एड्रेसेस को कंबाइन करने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज। मेल मर्ज वो ऑप्शन है वर्ड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स में जिसमें कि हम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में नेम, एड्रेसेस वगैरह टाइप की फील्ड्स ऐड कराते हैं और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट लेटर्स में वो ऑटोमेटिकली सभी जगह उसी सेम पोजीशन पे फिल होकर आ जाता है, जितनी भी फील्ड्स हमने सिलेक्ट की होती हैं और जितनी भी हम उसमें इंफॉर्मेशन एंटर कराते हैं वो एक साथ सभी लेटर्स पर प्रिंट होकर आ जाती है। तो इस ऑप्शन को मेल मर्ज ऑप्शन कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हों अगर आप तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
और भी अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो उससे रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे बनाकर। और इसके अलावा हमने जो पहले लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं दूसरे वोकेशनल कोर्सेज़ के, वो भी हमारी प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।